हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो एक जनरल क्वेश्चन है और ये बताने की कोशिश करूँगी मैं कि अवेकनिंग क्या होती है। बिकॉज अभी अगर आप यहाँ कनेक्ट हुए हैं तो यस यू आर इन योर अवेकनिंग स्टेज। अब अवेकनिंग की भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी अगली जो भी वीडियोस रहेंगी। बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो होता है, क्या होता है स्पिरिचुअल अवेकन होना, है ना। सो यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अवेकन अगर हम वर्ड को समझने की कोशिश करें तो हमारी जागृति, यानी कि बहुत समय से हम किसी चीज़ को नहीं जानते या नहीं समझते, तब हमारे जीवन में कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जिसके कारण हमारे जीवन में नहीं होता कि जो एक चलती लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि आपने हमारी आंखें खोल दी। दैट टाइम जो होता है ना, जब हमें कुछ चीज़ें जिसे हम आंख बंद करके किसी एक चीज़ को मानते हैं, हमारी एक चीज़ को हमने अपने दिमाग में बिठा लिया, ये ऐसा है तो ऐसा ही है, और हम उसको नहीं समझ पाते कि नहीं, जो हम सोच रहे हैं शायद वो गलत भी हो सकता है। नहीं, हम अपनी जिद पे अड़े हैं। जब हम उस चीज़ को अपने नज़रिए से ही सही मानते हुए आगे बढ़ते हैं और एक्चुअल में वो हमारे लिए सही नहीं होती, तब हमारे जीवन में, मान लीजिए आपकी सोल आपको बोल भी रही है, तभी मन में डाउट क्रिएट हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको मानना नहीं चाहते हैं। और ऐसे समय पर एक हिट बस, ठीक है, एक आपके साथ ऐसा हिट हो जाता है, आपको इस तरीके से हिला दिया जाता है कि आपकी आंखें खुल जाती हैं। ठीक है, जो बहुत समय से बना हुआ एक हमारा एक सपनों की दुनिया, एक सपनों का महल या एक ख्वाब जिसको आप बहुत समय से सजा के रखे थे, जब वो हिलता है, जब वो गिरता है, जब वो टूटता है, तब हम बोलते हैं लाइफ में एक टावर मोमेंट आ गया। टैरो की लैंग्वेज में बोलते हैं लाइफ में एक टावर मोमेंट आया है, जो कि बहुत ही बुरे तरीके से या बहुत ही हार्श तरीके से आपकी अवेकनिंग करके गया। ठीक है, कभी भी अच्छे से सब चीजें चल रही है तो आप अवेकन होंगे नहीं, क्योंकि वो आप अगर अच्छे से चल रही, मतलब आपके माइंड सेट के हिसाब से वो चीजें आपके अकॉर्डिंग है। लेकिन जब कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती और आप जिस तरीके से उन चीजों का एजम्पशन लेके चल रहे होते हैं और वो चीजें उसके विपरीत हो जाती हैं या फिर ऑपोजिट हो जाती हैं, तब आप उस चीज को हम बोलते हैं मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था, है ना। और ये चीज आपके जीवन में एक अवेकनिंग का काम, यानी कि आपको जगा दिया जाता है, उठो, उस ख्वाब से उठो जो आप देख रहे हो, है ना। तो क्या होता है, ये चीजें जो चली आ रही होती है ना बहुत समय से हमारे दिमाग में, अवेकन का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या, जब इस दुनियादारी से आप, एक होता है एक पैटर्न पे आप चलते जाओगे, खूब पैसा कमाना है, खूब नाम कमाना है, खूब ये करना है, वो करना है, बहुत हो गया। रिलेशनशिप ने, एक ने आपको धोखा दिया, अब आप किसी और को धोखा दे देंगे तो आपका बदला हो जाएगा। नहीं, ये सारी दुनियादारी से हट के जब आपको लगता है ना कि नहीं, अभी ये दुनियादारी बहुत हो गया, वो मुझे अकेला रहना है, ठीक है, जब आपके मन में आ जाता है अभी पैसा भी हो गया, नाम वाम सब हो गया, अभी ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा, मुझे मन की शांति चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे मन में वो चीज़ हो गई कि यार बस बहुत हो गया, ये जो दिमाग में चल रही है ना चीज़ें, ये चीज़ें हमें परेशान कर रही है और हमें मानसिक सुख नहीं मिल पा रहा है, हम मेंटली पीस में नहीं है। तब आपके मन में आता है कि बात ही नहीं करनी किसी से, कहीं बाहर नहीं जाना, अकेले रहना है, कम लोगों से बात करो या बात ही मत करो। ठीक है, वो वाला फेज जब आता है तब आपका ये समझ लेना वो आपका स्टार्ट हो गया है स्पिरिचुअलिटी का, जब आप खुद के लिए समय निकालना शुरू कर रहे हैं। जब भी मैं हीलिंग की बात करती हूँ या जब भी मैं बात करती हूँ आप अपनी हीलिंग खुद से भी करें, तो एक चीज मैंने ये नोटिस की है कि समझ में नहीं आता कि हम कैसे हीलिंग करें, है ना। तो इनिशियल लेवल पे आप अपनी हीलिंग शुरू कर सकते हैं इनर चाइल्ड के मेडिटेशन से, बिकॉज वो जो वूंड्स हुए हैं ना,
वो जो चीजें आपको परेशान कर रही है वो आपके चाइल्डहुड से ही है। जरूरी नहीं आपको आपकी फैमिली की तरफ से मिले। चाइल्डहुड में आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसकी चीज़ों के कारण आपके अंदर बहुत सारा पेन हर्ट आप लेकर बड़े हुए हैं, और वो चीज़ें आज आपको दिख रही हैं तो क्या लग रहा है, अभी की परेशानियां हैं। हम ये भूल गए कि वो परेशानियां तो हमने बहुत समय से दबा के रखी है। ठीक है, इसीलिए हम इनर चाइल्ड, अपने अंदर के उस चाइल्ड से, अपने खुद के बचपन से जब हम जुड़ते हैं, हम अपने आप को हील करना शुरू करते, बस वहीं से आपकी इनर हीलिंग चालू हो जाती है। ठीक है, और वहीं वो आपके अंदर आएगा कब, कि मुझे अब अपनी हीलिंग करनी है, मुझे ये सब चीजों से बहुत हो गया, मुझे शांति चाहिए। जब आपके मन में ये आ जाए ना, तो समझना आपका अवेकनिंग हो गया है, क्योंकि अब आपकी आंखें खुली हैं कि ये जो हमको यहाँ पे शरीर दिया है ना, ये जीवन हमको जो दिया है ना, ये एक माया है। ठीक है, जिसके पीछे हम भाग रहे थे ना, ये माया है। तो क्या है सुकून? फिर वो सुकून है कि आत्मा की शांति के लिए काम करना है। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। अगर हम अपनी आत्मा को शांति देंगे तो परमात्मा को भी हम खुश रख पाएंगे। मैं आपसे एक चीज बोलना चाहती हूँ, क्यों आप किसी से डरते हो? क्यों आप किसी को बुरा भला बोलते हो? क्यों गुस्सा करते हो? जो परमात्मा का अंश आत्मिक रूप से, आत्मा के रूप में आपके अंदर है, वही अंश उस सामने वाले के अंदर भी है। जिस दिन आपने किसी व्यक्ति को इस तरीके से देखना बंद किया ना कि इसने मेरे साथ गलत किया है, जिस दिन आपने सोचना बंद कर दिया, क्यों सोचना बंद कर दिया कि इसने मेरे साथ गलत किया? क्योंकि वो आपके पिछले जन्म के कर्म को खत्म करने में एक माध्यम बन के आया है। क्योंकि अगर वो नहीं आता तो आपके कर्म डिलेज होते, और अगर वो नहीं आता तो कोई और आके आपको सेम पीड़ा पहुंचा के जाता, क्योंकि वो आपके कर्म थे। तो इवन आपको तो ये सोचना चाहिए, ठीक है तुमने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मुझे धोखा दिया, हो सकता है मेरे मन में कुछ समय के लिए बुरा भाव आया हो, लेकिन ये भी तो हम बोल सकते हैं ना कि ठीक है, थैंक यू कि तुम मेरे लाइफ में आए, मेरे उस कर्म के साइकिल को कंप्लीट करने में या उसको खत्म करने में तुम्हारा एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे उस कार्मिक साइकिल को खत्म करने में योगदान देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, और दूसरी बात अगर आप यहाँ से कनेक्ट करें, जो मैंने आपसे बोला कि हर किसी व्यक्ति के शरीर में आत्मा रूप में परमात्मा का ही अंश है, तो यहीं से आप अपने आप को यहाँ भी जोड़ सकते हैं कि अगर आप अपने आप को दुखी करेंगे तो भी आप परमात्मा को दुख दे रहे हैं, और अगर आप गुस्सा करके किसी को बुरा भला बोल के किसी का दिल दुखा के दूसरे को अगर कष्ट पहुंचा रहे तो भी आप परमात्मा को ही दुखी करेंगे। जिस दिन आपने सब आत्माओं को एक लेवल पे रखना शुरू किया ना कि हर एक सोल ना डिवाइन सोल है, अगर उसने आपके साथ बुरा किया तो वो कार्मिक हो गया। कार्मिक मीन्स क्या होता है? आप कार्मिक को एकदम टॉक्सिक या कार्मिक को विलन क्यों समझते हैं? कार्मिक का मतलब है कि उसका और आपके बीच का संबंध खराब है, क्योंकि वो आपके कर्म थे। है तो वो भी डिवाइन सोल, जरूरी थोड़ी कि वो अगर आपके लिए कार्मिक है तो दुनिया के लिए कार्मिक है। आपका और उसका संबंध कार्मिक ही इसलिए है क्योंकि वो पर्सन, जो भी व्यक्ति है, उसका और आपका पिछले जन्म से कुछ ऐसा बॉन्ड था, क्योंकि वो दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा है, वो दूसरों के लिए एक सोलमेट है। आपके लिए क्यों बुरा है? क्योंकि आपके साथ उसका संबंध बुरा था, तो वो आया और उस पर्टिकुलर साइकिल को क्लोज करने में आपकी मदद करके चला गया। अब आप उसको बुरा भला बोल के आप अपने और आगे के कर्म को खराब कर रहे। जब हमें ये सारी चीजों का एहसास होना शुरू होता है ना, हम जब इस शरीर रूपी जीवन से इस मोह माया के पर्दे को जब हम छांटना शुरू करते हैं ना, तब हमारी अवेकनिंग होती है, तब हम जुड़ते हैं परमात्मा से, तब हम जुड़ते हैं इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से, उस सृष्टि से, उस प्रकृति से, और उसके बाद हम जुड़ते हैं अपने आप से। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना सा ही बोला, क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालूं, इसलिए मैंने ये तो नहीं सोचा कि मैं वीडियो किस चीज पे बनाऊं, तो मिक्सअप करके मैंने बहुत सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई हैं। आज मेरा बहुत मन था कि मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आऊं।
बहुत शोर है बाहर मुझे पता, लेकिन फिर भी आज मेरा मन था कि मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। ठीक है, सो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अवेकनिंग का मतलब होता है आप उस लेवल पे जब आप इस दुनिया में सिर्फ आंखें बंद करके चलना चाहते हैं, जो बोल रहा है जो हो रहा है बस सिर्फ इस 3D वर्ल्ड में जब तक लटके रहोगे ना आप, तब आप अवेकन नहीं होगे। जब आपका समय आएगा ना इस 5D यानी कि इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ने का, जब समय आता है ना, तब होती है अवेकनिंग, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है। ठीक है, 100 अगर हम सिर्फ इंडियन की बात करें, सिर्फ इंडिया की बात करें तो 133 करोड़ 134 करोड़ इंडियंस हैं। अगर हम बात करें ना तो इतने लोगों में आपको ही क्यों चुना? क्योंकि आपकी सोल इस वक्त पे अवेकन होना चाहती है। बहुत सारे कर्मास आपके क्लियर होने वाले हैं, अब आपके पुण्यों का उदय होने वाला है, इसलिए आपको चुना, ताकि अब आप अपना एक डिवाइन पाथ चूज करें, अपने कर्म को आप ठीक करें और आने वाले पुण्यों का आपको फल मिले। अगर आपको उस तकलीफ का एहसास नहीं होगा तो आप आगे जाके किसी को कैसे गाइड कर सकते हैं? तो यू आर द वन जिसको चूज किया गया है ताकि आप आगे दूसरे लोगों की मदद कर सकें। ठीक है, आपके साथ जो हो रहा है उन चीजों को लेके ऑलवेज मैं यही बोलूंगी, भगवान को ग्रेटिट्यूड दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते आपको चूज किया है, मतलब आप पर उनकी कॉन्स्टेंटली नजर है। हमेशा उसी को चुना जाता है जो जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकता है। तो अब आप उस लायक हैं कि नहीं, वो एग्जाम आपका चल रहा है, अपने उस एग्जाम को बहुत अच्छे से आपको निकालना है। यहाँ हर एक सोल डिवाइन सोल है, हर किसी के अंदर परमात्मा का अंश है। बस ये सोच लीजिए, ना किसी पे गुस्सा करेंगे आप और ना ही किसी से नफरत करेंगे आप। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूंगी। और इनर वर्क को लेके मुझे बहुत लगातार मैसेजेस, कमेंट्स और मेल्स आ रहे हैं, और क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी आए हैं मैसेजेस, बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं उनके भी आए हैं। तो आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं एक वेबिनार ले रही हूँ, और वो 9 अप्रैल को लेने वाली हूँ, और संडे का दिन है। 1 आवर का इनर वर्क का जो फर्स्ट वाला स्टेज है, ठीक है, जो कि है आपका हाउ टू लव योर सेल्फ। उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, कैसे खुद से कनेक्ट कर सकते हो आप, कैसे खुद को समझ सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस सेशन में आपको एज ए गाइडेंस मिलेगा। और उसके चार्जेस मैंने बहुत ही कम रखे हैं, बहुत ही कम, मतलब आई थिंक आप लोग आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप करना चाहते हैं तो वो वेबिनार के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बहुत आराम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। 1 आवर का क्लास रहेगा वेबिनार का, आप उसको ज्वाइन करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि अगर आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बढ़ना है, हीलिंग कैसे करनी है। मैं वैसे तो अपने वीडियोस में बताती ही रहती हूँ, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आई सजेस्ट कि आप वो वेबिनार ज्वाइन करें। उसकी फीस जो है वो एकदम मिनिमम है, आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। अवेकनिंग का मतलब है बहुत समय से जो सो रहे हैं ना मोह माया के बंधन को लेकर, उससे जब आपको हिलाया जाता है ना कि बस अब उठो, यही तक नहीं है हमारा जीवन, अपने आत्मा का उद्देश्य भी पूरा करना है, तब पहले आपको उस रास्ते तक ले जाते हुए आपके इनर पीस तक पहुंचाया जाता है। जब आप इंटरनली पीस में आते हो तब आप इस यूनिवर्स से जुड़ते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अब अवेकनिंग को लेकर कुछ मैं सीरीज बनाने का सोच रही हूँ। क्या स्टेजेस होती हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं, क्या साइंस होते हैं, ये सारी चीज़ें अगली वीडियोस में लेकर मैं आऊँगी आपके सामने। और मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे। कल मैं एक पिक कार्ड का रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ दूसरे चैनल पर, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर सब जगह मुझे यही मिला है कि अभी फर्स्ट नंबर पे मुझे जो रीडिंग अपलोड करनी है वो है वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं और अभी क्या चीज़ें आपको और पता करनी है, क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, कैसे उसको ओवरकम करना है, तो आप वो रीडिंग ज़रूर देखिएगा।
कल दूसरे चैनल पर मैं वो जो वीडियो है वो अपलोड करूँगी। लिंक चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो उस चैनल पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। अगर आप मुझसे अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं टैरो का, या अगर आप लोग कुंडली का एनालिसिस हीलिंग का पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, या वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन वेबसाइट, इवन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के थ्रू। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा कि मैं आपको अभी 2 दिन पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, प्लीज़ फ्रॉड में मत फंसिएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर कभी भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में नहीं देती हूँ। ठीक है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी कांटेक्ट की डिटेल्स आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, ओके, सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।